चैप्टर 8 माँ कह एक कहानी। इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। यानी कि हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म में प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीवदया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो इसका क्या होता है? माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ बोलती है कि बेटा तूने मुझे क्या नानी समझ लिया है क्या? तो राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? फिर आगे क्या होता है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यानी वो कहती है, देखो कहती है मुझसे यह चेटी यानी कि दासी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी भले ही न हो पर नानी की बेटी तो हो ना, पर उनकी बेटी तो हो। इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ चलेगा। एक राजा था या एक रानी थी, ऐसा वो बालक अपनी माँ को, एक राजा था कि रानी थी, ऐसी कहानी मुझे सुनाओ ना। तो आगे फिर, तू है हठी यानी जिद्दी। मानधन मेरा, मानधन यानी वो जो बच्चा होता है ना, दिकरा हम बोलते हैं वो। सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन यानी कि जो हम बोलते हैं ना उद्यान, बगीचा, ऐसा कुछ। बड़े जंगल भी चलता है, उपवन उद्यान यानी जंगल। बड़े सवेरे तात यानी कि पिता। भ्रमण यानी घूमना करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमान यानी सुरभि यानी खुशबू, हम बोलते हैं ना सुगंध, खुशबू। मनमानी यानी हमारा जो मनपसंद है वो। यानी कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। यानी वो अपनी माँ कहती है, चल अब मैं तुझे सुना। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। तो बोलता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। यानी कि जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। यानी कि जहाँ पे खुशबू बहुत अच्छी हो ना, सुगंध, हमने बोला ना, जहाँ सुरभि यानी सुगंध, मनमानी मनपसंद सुगंध जहाँ पे हो वो, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। फिर आगे
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण यानी वो अलग अलग रंगों के हम बोलते हैं ना, वो। जलमल कर हिम बूंद जिले थे, यानी जलमल यानी जो चमकता है ना, वो हिम बूंदे हम जो ओस होती है ना, झाकड़ बोलते हैं, वो ओस की बूंदे जिले हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ 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 यही कहानी। तो इसमें क्या है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा में हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। तो राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ हाँ, मुझे यही कहानी सुननी है। फिर इसके आगे, गाते थे खग कल यानी कल स्वर से, गाते थे खग यानी पक्षी, और कल यानी मधुर आवाज होती है ना, वो। सहसा एक हंस ऊपर से, तब अचानक, सहसा यानी अचानक जो बोलते हैं ना, तो एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खग सर से, यानी कि बिद्ध यानी घायल होकर, खग यानी पक्षी, सिर, सर यानी सिर से यानी ऊपर से पक्षी गिरा, घायल पक्षी गिरा। हुई पक्ष की हानि यानी कि को जो हानि नुकसान बोलते हैं वो, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी यानी करुणा यानी दया। तो इसमें क्या होता है, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से विंध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था, और एक पंख उसका घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। फिर आगे क्या होता है, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। यानी पहला तो चौक यानी चकित, चौकना यानी चकित हो जाना। फिर आखेटक यानी जो हम शिकारी बोलते हैं वो, लक्ष्य सिद्ध करना यानी कि जो हमारा लक्ष्य होते हैं ना, वो निशाना हम बोलते हैं, वो सच्चा यानी जहाँ पे ऐसे सोचा कि यहाँ पे लगी जाना, वो निशाना सच्चा लगी जाना। मानी यानी अभिमान, और यहाँ अभिमान। लक्ष्य सिद्ध का मानी यानी उसका निशाना यानी वो जो था उसमें अभिमान था कि मैं जो निशाना लगाऊंगा वो वहाँ पे ही लगेगा। तो इसमें तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म लिया, यानी उनको स्पर्श हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसको नया जन्म मिला। उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। उसका इस बात को गर्व था कि मैंने जो निशाना लगाया वो सही था, ऐसा शिकारी को लगा। क्या अचूक निशाने का अभिमानी, क्या वो तू अभिमान है, तेरे निशाना आप तुम्हारा लग गया हो। यह तो कोमल पर कठोर कहानी, ये तो एक कोमल जिसका कोई था भी, यानी इसका कोई अपराध भी नहीं था तो भी इसको ये इतना कोमल था, तो इसके ऊपर ऐसा क्यों किया गया। मांगा उसने आहत पक्षी, यानी मांगा उसने आहत यानी घायल पक्षी है ना वो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, यानी रक्षा करने वाला रक्षक बोलते हैं वो। तब उसने जो था खगभक्षी, यानी खगभक्षी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला, हट करने की ठाने, यानी कि वो क्या कहता है कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पड़ गया। फिर क्या होता है आगे, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, यानी राहुल बोला वह अट गया, यानी फिक्स हो गया कि मैं तो इसको बचाऊंगा, अब तो मामला बहुत बढ़ गया है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अब उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जाने, यानी हुआ विवाद यानी बहस हुई ना,
वो सहद यानी दयालु जो हम बोलते हैं वो, यानी दयालु पे एक बहस हुई, विवाद हुए। निर्दय यानी दयाहीन। अब उभय यानी दोनों, यानी कि दोनों के आग्रही थे स्व विषय में, यानी अपनी अपनी बात पर फिक्स है, मैं ये इसको बचाऊंगा। और वो बोल रहा था, शिकारी बोल रहा था कि मैं इसको लेके ही जाऊंगा। फिर यह बात कहाँ पहुंची? न्यायालय में पहुंची। यानी कि इसका इस प्रकार सदैव दया करने वाले बचाने, यानी सदैव यानी दया करके बचाने वाला, और निर्दय यानी निर्दयतापूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। तो फिर सुनी, सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, यानी व्यापक यानी चारों ओर फैल जाना। यानी राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी। फिर क्या होता है आगे? राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बाणी। यानी राहुल तू निर्णय यानी फैसला करना। फिर निर्भय यानी जो निडर होता है, वो जिसको डर नहीं रहता वो। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा हूँ कहानी, यानी वो बोला कि मैं सुन रहा हूँ कहानी। तो इसमें क्या होता है? यशोधरा कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। यानी वो उसकी माँ राहुल को बोले कि तू निर्णय कर कि इन दोनों में किसका होता है, दोनों का निर्णय जो विवाद है दोनों में, इसमें कौन सच्चा है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी तो सुनो। यानी तू भी इसका जो फैसला है वो तेरे हाथ में, इन दोनों में तू फैसला बता कि इन दोनों में से विजय किसकी होगी। तो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। तो वो बोला, मैं तो सिर्फ ये कहानी सुन लो, मैं कैसे बताऊँ। फिर आगे, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। यानी कि कोई निरपराध यानी निर्दोष हो उसको मारे, यानी बेगुनाह हो उसको मारे, तो क्या अन्य न उसे उबारे, यानी और कोई उसे ना बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी जो रक्षा करने वाला है वो भक्षक यानी खाने वाला, यानी कोई भी हो जो रक्षा ना कर सके। न्याय दया का दानी, न्याय दान यानी दान देने वाला जो होता है ना वो। तो कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए, तो दूसरे को बचाना ही चाहिए ना। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, यानी न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। और जो मारने वाले के नहीं, जो कि उसका कोई अंश का कोई कसूर नहीं था तो भी उसे बाण मारा गया, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं था। तो मारने वाले के पक्ष में नहीं, पर न्याय किसके होना चाहिए? बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। यानी वो समझ गया कि हमेशा मारने वाले के पक्ष में फैसला नहीं होना चाहिए, बचाने वाले के पक्ष में ही फैसला होना चाहिए। इसी तरह यशोधरा बोली कि तूने सचमुच यह कहानी बराबर समझ ली है।